सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार। ब्रह्म विचार यहां पर मां सरस्वती जी को संबोधन किया। भक्ति का प्रतीक कौन है? मूर्धा पर कौन है? तो मां गंगा भक्ति के प्रतीक है, मां सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है और मां यमुना कर्म का प्रतीक। राम भक्ति का अभिप्राय हो गया जहां पर ब्रह्म का अभिप्राय भगवान की भक्ति का जहां प्रसार हो रहा हो, वो कहां पर हो सकता है? जहां पर रघुनाथ जी का भक्त हो। क्यों? रघुनाथ जी के भक्त को ही ज्ञान होता है। ब्रह्म विचार प्रसारा, वही अपने ज्ञान मां सरस्वती की प्रेरणा से क्या करता है? मां गंगा के तरीके से अविरल भगवान की भक्ति का प्रवाह करता रहता है। जिस प्रकार मां सरस्वती, आप विचार करेंगे सिर्फ मां सरस्वती संगम में ही है। क्यों? क्योंकि भक्ति और कर्म के बीच जब ज्ञान आ जाता है तब वो मुद मंगलमय हो जाता है। भक्ति और कर्म के बीच में जब ज्ञान आ जाता है, सरसहि ब्रह्म विचार प्रसार। क्यों? क्योंकि मां सरस्वती जी किसके लिए प्रकट हुई थी? वो भी गुप्त प्रकट है। किसके लिए प्रकट हुई? ज्ञान को गुप्त रखता है। क्यों? श्रेष्ठ अपने ज्ञान को इधर उधर नहीं झाड़ता। राम भक्त इधर उधर अपने ज्ञान को नहीं उड़ेलता चलता है। कुछ तो लोग इतना ज्ञान का दम्भ करने लगते हैं कि चैलेंज करने लगते हैं तुरंत। नहीं, इसीलिए बाबा ने क्या किया? सबसे पहले रघुनाथ जी की भक्ति, और फिर जिस प्रकार माँ गंगा को कोई अविरल बह रही हैं, कोई भी आकर के स्नान कर ले कोई, और माँ गंगा में कोई समुद्र के जैसे उफान भी नहीं लेती हैं। माँ गंगा सरस बहती रहती हैं, निर्मल करती रहती हैं। उसी प्रकार जो रघुनाथ जी के भक्त होते हैं, उनको अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होता, अपने ऐश्वर्य का अभिमान नहीं होता है। वो बिना किसी विचार किए निर्मल बहता रहता है। उसी प्रकार मां सरस्वती क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। और मां सरस्वती ने किसके लिए ज्ञान के लिए जन्म लिया? तो देवताओं की रक्षा करने के लिए। और ब्रह्म विचार करें प्रसारा, तो ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हैं आरथो, उनको प्रथम ब्रह्म ज्ञान यदि किसी ने दिया तो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हुए आरथो। उनके सबसे पहला ब्रह्म ज्ञान किसी को प्राप्त हुआ? तो ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र आरथो को प्राप्त हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं सरसहि ब्रह्म विचार प्रसार। और ब्रह्म ज्ञान है कहाँ? तो मुद मंगलमय संत समाज में ही है ब्रह्म ज्ञान। संत समाज में ही ब्रह्म ज्ञान का प्रसार है। क्यों? क्योंकि संत जैसे जौहरी को ही तो हीरे की पहचान होती है ना, और उसी प्रकार संत समाज में ही ब्रह्म विचार। इसलिए बाबा कहते हैं कि संत समाज में ही सत्य है, और जहां पर सत्य है वहीं पर ब्रह्म है, और जहां पर असत्य है वहां पर परमात्मा का कोई स्थान ही नहीं है। और सत्य कहां हो सकता है? तो संत समाज में ही सत्य हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान और कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ सत्य, वास्तविक सत्य का परिचय ही ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म का कोई वो नहीं है कि शंख चक्र गदा पद्म ही भगवान का स्वरूप है और उसका ज्ञान हो जाना ब्रह्म का ज्ञान हो जाना नहीं है। सत्य क्या ज्ञान हो जाना? क्यों? क्योंकि सत्य हमको आपको अपनी वास्तविकता से परिचय कराता है। जिस प्रकार शीशा दर्पण मिथ्या भाषित नहीं करता, दर्पण के समक्ष आप जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, उसी प्रकार है ये सत्य। और सत्य कौन? ऐसा नहीं, हमारे ऋषि मुनियों में एक से एक प्रतापी राजा हुए। आज हमको शीश झुकाने के लिए कितने ऋषि मुनियों
उन्होंने अपने शीश का बलिदान किया है, तब हमको जाकर ये संस्कृत, स्वस्थ संस्कृत प्राप्त हुई है। किया नहीं? सत्य की बात हो और राजा हरिश्चंद्र की बात ना हो। राजा हरिश्चंद्र जिस वंश में मेरे रघुनाथ जी आए, सूर्य वंश में राजा प्रतापी, बड़े प्रतापी राजा हुए त्रिशंकु जी महाराज। त्रिशंकु जी महाराज के पुत्र थे और विश्वामित्र जी ने अपने तप बल से उनको स्वर्ग में स्थान दिलाया था, त्रिशंकु जी को, और उन्हीं के पुत्र हुए सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र जी महाराज। आप विचार कीजिएगा इस कथा से कि क्या हमारे जीवन में तनिक सत्य है जो हम भगवान की प्राप्ति की परिकल्पना किए हैं? हम अपनी पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं? इसका विचार अवश्य कीजिएगा। विश्वामित्र जी ने अपने तपबल से राजा हरिश्चंद्र जी के पिता त्रिशंकु जी महाराज को स्वर्ग में वास दिलाया था, और राजा हरिश्चंद्र तपस्वी, सत्यवादी और राजा थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का रोग नहीं था, किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं थी। देखिए, जिस घर का मुखिया भक्त होता है या सदाचारी होता है, सदनिष्ठ होता है, उस घर में किसी भी प्रकार का रोग या अकाल मृत्यु तो निश्चित है, ये तो एक श्रृंखला है। किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या जिससे भूखमरी, बीमारी, अभिप्राय उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहती है। यदि दुख भी आता है तो वो भी वो रघुनाथ जी का कृपा मान करके निर्वाहन करता है उसका। तो उसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी के राज्य में कोई दुख ही नहीं था। और इसके पीछे मूल क्या था? तो इसके पीछे राजा हरिश्चंद्र जी की तपस्या थी, उनकी सत्यव्रतता थी, उनकी धर्मनिष्ठता थी, उनकी सत्यनिष्ठता थी। पर जब ऐसे राज, क्योंकि उस समय एक छत्र राज सूर्यवंश का था पूरे धरा पर, और फिर ऐसे में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों को भी ईर्षा होने लगती है, और उससे फिर अछूते इंद्र जी कैसे रह जाते? देवताओं में इंद्र भगवान को, किसी को सबसे ज्यादा खतरा रहता है किसी के बढ़ने से, तो सबसे ज्यादा खतरा इंद्र को रहता है। क्यों? क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को जब सत्ता मिल जाती है तो उसको रात दिन सताता रहता है, कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी चली जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी चली जाए। इसीलिए अयोग्य को सत्ता देने का निषेध बताया गया है धर्म ग्रंथों में। अयोग्य को सत्ता नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पल पल क्षण क्षण इसी का भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो सत्ता मेरी चली जाए। इंद्र को वही हुआ, और इंद्र ने विश्वामित्र जी की प्रार्थना किया, विश्वामित्र जी से, कि राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लिया जाए। राजा हरिश्चंद्र जी का दरबार था और विश्वामित्र जी आए, और कल बात आई थी ना, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मण का सम्मान हरदम करना ही चाहिए। और विश्वामित्र जी ने आए, ससम्मान बिठाया। हरिश्चंद्र जी ने पूरा षोडशोपचार जितना हो सका यथा योग्य सम्मान दिया। और उसके बाद हरिश्चंद्र जी ने कहा कि भगवान मांगिए, किस कारण आप आए हैं? देना सूर्यवंश का धर्म है। दशरथ जी ने भी दिया था। उसी धर्म का निर्वहन करते हुए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुनाथ जी ने यही कहा था, हमारे लिए हमारे प्राण से ज्यादा हमारे वचन है। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों ने ऐसा जीवन जिया है। हम कभी भी कोई भी कार्य करें युवान भाई बहन, तो एक बार अपने परिवार और अपनी परिवार की श्रृंखला पर अवश्य विचार कर ले कि हमारे पुरखों ने कैसा जीवन जिया है। और विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र जी ने कहा मांगिए, और विश्वामित्र जी ने कहा ये राज्य हमको, समस्त राज्य, एक कंटक राज्य जितना है आपका वो हमको दे दीजिए, बिना सोचे, क्योंकि वचन ना जाए, प्राण चला जाए।
निर्वाहन किया और तत्क्षण संकल्प ले लिया। संकल्प लेकर पूरा राज्य दे दिया। और जब जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु श्रेष्ठ राजन, अभी दक्षिणा नहीं हुई है। हरिश्चंद्र जी ने कहा, आदेश ऋषिवर। और दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा? तो 1000 सोने की मोहर। आप विचार करते रहिएगा कि जीवन में जब कष्ट आना शुरू होता है तो एक साथ आता है, लेकिन उसी समय आपके विवेक का निर्णय किया जाता है। उसी समय प्रकृति आपके विवेक का मूल्यांकन करती है कि आप कितने विवेकवान हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितने आप सहनशील हैं, कितने सहिष्णु हैं आप। और यही हुआ। कहा कि भगवान, हे ऋषि श्रेष्ठ, लेकिन मुझे 1 माह की मोहलत दी जाए। कहा, प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है। और पत्नी और रोहित बच्चे के साथ हरिश्चंद्र जी काशी में एक ऐसा स्थान था जो जहां पर संसार का स्थान नहीं माना जाता था, वो भरत खंड का स्थान नहीं माना जाता था। वो वहीं पर चले आए और अपनी पत्नी और अपने एकमात्र पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण परिवार से बेच दिया और अपना जाकर चांडाल नामक एक श्रेष्ठ के यहां शमशान घाट पर कफन लेने का काम करने लगे। शरीर जीर्ण छीर्ण हो गया था, शरीर को पहचाना नहीं जा सकता था, उनको पहचाना नहीं जा सकता था। इतना कष्ट आए। करते 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 इधर हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र जी को 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं कैसे प्राप्त हो, इसके लिए रात दिन प्रयास कर रहे थे। उधर पत्नी और बेटे इतने क्षीण हो गए थे कि एक दिन रोहित पुष्प लेने के लिए गए हुए थे और अचानक गिरकर उनके प्राण निकल गए। पत्नी को पता चला, रोते बिलखते अपने पुत्र को लेकर के आई। ये मैं किसकी बात बता रहा हूं? साम्राज्य के एक छत्र राजा हरिश्चंद्र की बात बता रहा हूं। आपके पास कितना धन हो जाए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपके जीवन में फिर क्या काम आता है? तो आपका विवेक। धैर्यवान थे राजा हरिश्चंद्र, और इधर जब पुत्र का देहांत हो गया तो मां बिलखती रोती आई और शमशान घाट पर जब अंतिम संस्कार के लिए लाई, तब हरिश्चंद्र जी पहुंचे। और चूंकि वो इतनी जीर्ण हो गई थी कि हरिश्चंद्र जी पहचान नहीं पाए, और कफन के लिए कहने लगे कि कफन लाओ। पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कफन का पैसा नहीं है। लेकिन हरिश्चंद्र जी तो उस चांडाल के यहां नौकरी कर रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे।
एक निष्ठ होकर सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, कफन तो लाना पड़ेगा। और जब हटाया कपड़ा तो देखा अपना पुत्र। लेकिन चूंकि प्रतिज्ञा थी, अनजान बने रहे और कफन के लिए कहते रहे, तो पत्नी ने अपनी साड़ी क्या 2 फाड़ कर दिया और 2 फाड़ करके कफन। और जैसे 2 फाड़ हुआ और पुत्र के ऊपर कफन पहनाया, तैसे ही भगवान का सिंहासन डोलने लगा। और इंद्र की प्रेरणा हुई कि जल्दी जाओ, नहीं तो अब हमारा धैर्य टूट रहा है, अब हम अपने भक्त को इससे ज्यादा कष्ट में नहीं देख सकते। और तुरंत इंद्र भगवान विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। सब लोगों ने कहा कि राजन, अब आपकी परीक्षा पूर्ण हो गई। भगवान इंद्रदेव जी ने कहा कि मैं ही चांडाल के रूप में था और आप मेरे ही सेवक थे, और अमृत वर्षा कर करके रोहित को, पुत्र को जीवित कर दिया। और कहा कि जाओ, अब आप चिर पर्यंत स्वर्ग में वास करो। देखिए, परिस्थिति का दर्शन करते चलिएगा। हम जो विफल, थोड़े में ही विकल होने लगते हैं। हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं भगवान, आपने हमको तो, जितना मेरा पुण्य था, आपने हमको तो कहा कि चिरकाल पर्यंत तक स्वर्ग में वास कीजिए, लेकिन हम नहीं, हमारे अयोध्या वासियों का क्या होगा। कहा कि आप, इंद्र ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम सबको स्वर्ग में स्थान कैसे दे सकते हैं, हर किसी का पुण्य ऐसा नहीं होगा। क्या बात कहते हैं। देखिए, राजा और जो अब मुखिया हो, मुखिया मुख सो चाहिए। भरत जी को रघुनाथ जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए। कहते हैं हरिश्चंद्र जी कि हे भगवान, आप यदि, हमारा पुण्य इतना है कि मैं चिरकाल तक स्वर्ग में वास करूंगा, तो आप हमारे पुण्य से ले लीजिए, मैं चाहे कुछ ही समय तक स्वर्ग में वास करूं, लेकिन वही पुण्य हमारे सारे अयोध्या वासियों को दे दीजिए, जिससे उनका भी, वो भी हमारे साथ स्वर्ग में वास करें। और वही माना, और अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले चढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यहां पर राजा पत्नी के साथ स्वर्ग में वास किए, सारे अयोध्या वासियों को स्वर्ग हुआ। पुनः रोहित जी का राज्याभिषेक हुआ, और उसके बाद में अयोध्या राज्य, सूर्यवंश राज की पुनर्स्थापना हुई, और उसी वंश में मेरे रघुनाथ जी जन्म लिए, प्रकट हुए। तो सत्य भैया सत्य है, और सत्य कहां है? तो सत्य कहीं और नहीं है। सत्य सिर्फ और सिर्फ संत समाज में ही है, वहीं पर ब्रह्म का प्रसार हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरिधार। जिस प्रकार प्रभु के कृपा का अधिकारी प्रत्येक जीव होता है, उसी प्रकार माँ गंगा सबको अपने आंचल में बिठा करके, स्नान करा करके पवित्र कर देती हैं।